किसी भी तरीके का अगर एक्सट्रीम बिहेवियर होता है ना, उसको कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि गलत राह पे निकल चुका है। एक्सट्रीमिज्म होता है किसी चीज को बचाने के लिए तो वो टेररिज्म तक चला जाता है। एक्सट्रीम बिहेवियर कभी रिलीजन को बचाने के लिए चक्कर हो जाता है तो लोग तलवारें उठा लेते हैं, बंदूकें उठा लेते हैं, और जो शिक्षा शायद हमारे गुरुओं ने, भगवानों ने दी होती है, उसकी राह से भी ढूंढ जाता है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं स्थित होता है। तभी कुछ लोग बोल देते हैं कि धुरंधर जैसी जो पिक्चर है, धुरंधर 2 जैसी जो पिक्चर है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो प्रोपेगेंडा है। तो इस वीडियो के अंदर हम अटेम्प्ट करेंगे एक तो कि डायरेक्शन कितनी अच्छी बुरी है आदित्य की, और क्योंकि ये पिक्चर मैं 2 बार देख चुका हूँ फैमिली के साथ, आज दोबारा देखी तो मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है वो। और मेरी क्या ऑब्जर्वेशन थी, ऐसे 10 पॉइंट जिसकी वजह से मैंने भी 4 स्टार दिए थे इसको, और वो 4 स्टार क्या मैं बरकरार रखता हूँ। और वो एक जो स्टार मैंने कभी काटा था वो काटने लायक था कि भी नहीं था, और क्या दूसरी बार देखने पे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एलिवेट हो गया या और गिर गया कि नंबर और कटने चाहिए। तो पहले तो मैं उन 10 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा आपके साथ जो मुझे लगता है कि बहुत ही फैसिनेटिंग तरीके से यहाँ पर किया गया है, और डायरेक्शन सबसे ऊपर आएगी इसके अंदर। जैसे मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी बात करी थी कि आदित्य की जो डायरेक्शन है उसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, वो स्टोरी की ब्लेंड जिस तरीके से उन्होंने किया है पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर, समझ रखना पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, एंड डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एज वेल। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है जिस तरीके से चलता है वो मैं 10 पॉइंट में रख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत फैंटास्टिक तरीके से हुआ है। इसी वजह से धुरंधर और धुरंधर 2 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बट बारीकियों की अगर हम बात करें कि बियॉन्ड के इसके अंदर कितना सच था कितना झूठ था, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर आपने 36 वीडियो देख लिए होंगे। बहुत लोगों ने ये भी बोल दिया होगा कि ये प्रोपागेंडा है, बहुत लोगों ने ये भी बोल दिया होगा कि प्रोपागेंडा कहाँ ऐसा हुआ था, ये सब चीजें जो थी। बट एंड ऑफ इट, प्रोपागेंडा और नो प्रोपागेंडा स्पेसिफिकली फॉर दिस मूवी ट्रू है कि नहीं है। पहले तो जब मैंने इसका ओपनिंग सीन देखा जहां पर जसकीरत से इंट्रोडक्शन होता है हमारा, वहां पर जो उसका स्टैंड है वो इतना ज्यादा प्रॉपर है कि आपको लगता है कि ये जसकीरत नहीं है, ये कोई मिलिट्री मैन है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया जाता है। वहां पर जिस तरीके से वो गन्स को भी होल्ड करता है और जिस तरीके से वो फायर करता है, आपको लगता है कि ये वेल ट्रेन्ड आदमी है, और जो आप इससे एक्सपेक्ट करोगे जब ये दाढ़ी वाड़ी करके हमसा बन जाएगा, वो यहां से इसकी बैकग्राउंड आ रही है। उसके अंदर जो रोष है जिससे वो काफी घिनौने तरीके से पूरे 12 लोगों को मार आता है, वो आपको कंप्लीटली जस्टिफाइड लगता है। बहुत बारी जो किलिंग्स आपने रिसेंट टाइम के अंदर देखी है कि बस जैसे टाइगर श्रॉफ की भी मूवी आई थी रिसेंटली, उसके अंदर जबरदस्ती बागी 4-5 जो भी आई थी लास्ट, उसके अंदर जबरदस्ती की किलिंग्स होने लग गई थी। वो एट्यून्ड नहीं थी किल जैसी मूवी के लिए जहां पर सर्वाइवल इज एट स्टेक। यहाँ पर नफरत एंड रिवेंज इज एट स्टेक, एंड द रिवेंज जो यहाँ पर था उसकी जो बहन के साथ हुआ और फैमिली के साथ जो हुआ, उसके फादर के साथ जो हुआ, उसके लिए ये भी जो उसने किया वो कम किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, उन्होंने औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाया, ये भी ध्यान रखा गया। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं कि गुस्से में कहीं भी बंदूक चल सकती है। इस टाइम पे तो मैं 12 लोगों को मारा, पूरा खानदान जला देता हूँ, मार देता हूँ, जो भी कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी औरतों के ऊपर हाथ उठाया था। लेकिन ये ध्यान रखा गया है कि अगर हम एक प्रोटैगनिस्ट दिखा रहे हैं तो वो एंटैगनिस्ट ना दिखे और ना वो ग्रे शेड का भी ना दिखे, ये प्योर व्हाइट शेड का कैरेक्टर ही आपको यहाँ पर दिखाया गया कि मैं अब रिवेंज लेने जा रहा हूँ। रिवेंज करने के लिए कभी कभी मारना पड़ता है। डायलॉग्स मुझे काफी इफेक्टिव लगे इस सेंस में कि बहुत कॉन्वर्सेशनल है। आपको कोई डायलॉग याद नहीं रहेगा, बोलेंगे यार इफेक्टिव तो बड़े थे। कॉन्वर्सेशन में मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा क्या इसको इसकी चाल का पता चल गया, क्या इसको इसकी चाल का पता चल गया। तो डायलॉग्स इतने इफेक्टिव थे कि वो बहुत इजी जो कॉन्वर्सेशनल होती है हमारी उसके अंदर ब्लेंड हो गए। शायद आपने भी नोटिस किया होगा। बट बीच बीच में, क्योंकि आदित्य धर के अंदर एक फिल्मी डायरेक्टर बैठा हुआ है और उसने ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया है बहुत बारी कि मैं बॉलीवुड ही हूं और बॉलीवुड से मेरा नाता है और मैं बॉलीवुड को सलाम करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, और जो प्रिस्टीन बॉलीवुड हुआ करता था जब उसको रियली इंजॉय किया करते थे उसको वापस लेके आया करूंगा। तो जो डायलॉग भी आता है कि घायल हूं इसलिए घातक हूं, वो ये बोलता है, लेकिन उसका प्रेमाइस कहाँ से आता है वो भी यहाँ पर मूवी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड भी किया गया है। और साथ में डायलॉग भी काफी इफेक्टिव है। और फिर एंड में जब लड़ाई होती है मेजर अर्जुन रामपाल के साथ, वहां पर भी तुम्हारे पटाखे अगर खत्म हो गए हो तो मैं धमाका शुरू करूं, इस तरीके का जो डायलॉग है वो इफेक्टिवली टाइमली आता है और बहुत ही छोटा आता है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म बनाई है कि आपने इसको मासी भी बनाना है,
नासी तो काफी अच्छी खासी फिल्मी है प्रॉपर तरीके से, कोई ऐसा स्पाई तो नहीं होगा, क्योंकि उसी जोन के अंदर जाता है जो हम देखते हुए हैं कि वहां गया, पाकिस्तानी लड़की से उसकी शादी हो गई, वहां पर रॉ एजेंट जो है वो ऐसे एजेंट से करने लग गया, बाल उड़ रहे हैं, हम तो स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं, हमर में घूम रहे हैं। वो जो ग्लैमराइजेशन जो हो सकता था वो पूरा इसके अंदर भी हुआ। ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए आपस के अंदर कि ये ग्लैमराइज नहीं था तो वो था, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर जो ये ग्लैमर क्वेश्चन, जो फालतूगिरी के डायलॉग्स इतने ज्यादा नहीं रखे गए इसके अंदर, जहां एक्सट्रीम नीड थी वहां रखे गए। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। अगर आप एग्री करते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप जरूर बताना। हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है अपनी वाइफ को कि हम जब उसको एक्सपोज हो जाता है तो इंटरवल के आसपास आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला, अब ये कैसे होगा, इसकी वाइफ इसका साथ देगी कि नहीं, है तो पाकिस्तानी, उस पाकिस्तानी के लिए अपना मुल्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो इंडिया हिंदुस्तान भारत माता की ज्यादा क्यों करेगी और क्यों इसका साथ देगी। तो वहां पर वो एक रोते हुए एक बात बोलता है कि वी हेट टेररिस्ट इन पाकिस्तान नॉट पाकिस्तान। तो ये जो मूवी और जो लोग इसको प्रोपेगेंडा मूवी बोल रहे हैं कि भाई एंटी इस्लामिक है या फिर एंटी पाकिस्तानी मूवी है, ये मेरे को नहीं लगता कि ये, क्योंकि ये बहुत क्लियरली एक्सप्लिसिटली डायलॉग में बोला गया है और ये एक बार नहीं बोला गया, और भी मैं इंस्टेंसेस आपको आगे बताऊंगा। एक और चीज जो मुझे लगी जिसकी वजह से ये लड़ाइयां होती हैं, जिसकी वजह से ये या इतने एक्सट्रीम बिहेवियर आपको मुल्कों से दिखते हैं आसपास के, जो हमारी कंट्रीज के वो जो अटैक करने के मंसूबे बना के बैठते हैं इस तरीके से। अर्जुन रामपाल का एंड में मतलब दोनों टांगे खराब हो जाती हैं लड़ाई के अंदर, लेकिन उसके अंदर की नफरत नहीं जाती है। तो आप सोचो जैसे हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं और वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, और वो भी बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है कि कैसे हमसा कुछ भी हद तक जा सकता है, जसकीरत किसी भी हद तक जा सकता है अपने देश के लिए, इसकी भी टांगे कटनी है। लेकिन एंड तक भी ये यही बोलता रहता है कि भाई वो देखना मुहाजिरीन आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, हम इस्लामाबाद बनाएंगे दिल्ली को, पता नहीं, इस तरीके के डायलॉग्स बहुत सारे आते हैं। तो ये जो नफरत है इतनी ज्यादा इनग्रेन्ड हो चुकी है फॉर पॉलिटिकल रीजंस फॉर श्योर, कि ये जितना मर्जी इंसान मर जाएगा कुछ भी कर देगा, लेकिन ये जो दिमाग के अंदर कोडिंग होगी वो हिल ही नहीं रही है। ये टर्मिनेटर्स बन चुके हैं कि भाई मेरा जब तक टास्क खत्म नहीं होता मैं ये सोच के ही जाऊंगा। तो बहुत डिफिकल्ट है, उसी के लिए ही फिर आपको उसी तरीके के सोल्जर्स की तैयारी करनी पड़ती है जो इस तरीके के फिक्सेटेड माइंडसेट को डिस्ट्रॉय कर सकें, जो सिर्फ इंडिया सोच सकें। और जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा शानदार दिखाई है। बात करते हैं उसके आगे। एक और इम्पॉर्टेंट नुआंस है जो क्रिटिसिज्म भी आया था इस मूवी का रिलीज होने से पहले, और अगर आपको मेरे वीडियो याद हो तो मैंने ये बोला था कि क्रिटिसिज्म ये है कि ये सिगरेट सिगार क्यों पी रहा है, और ये सदार है। इसको सदारों में, सिखों में गुरुओं ने बोला है कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने बोला कि ये वहां पर जसकीरत नहीं है, ये हमसा है, और हमसा अगर सिगरेट पी रहा है और एंड में अगर कोई एक क्यू दे दे अगर डायरेक्टर, तो बहुत स्मार्ट हो जाएगा कि ये सिगरेट जब अपने सही रूप में आता है, सदारजी रूप के अंदर आता है, वापस जसकीरत बनता है, तो ये डिस्ट्रॉय कर दे। और ये सीन है, मैं इतना खुश हुआ ये देख के कि ये मेरे दिमाग में पहले ही चल रहा था एज ऑडियंस हु इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, बैकग्राउंड ऑफ कैरेक्टर। ये बात आदित्य धर के दिमाग में चल रही थी, घूम रही थी पूरी की पूरी, कि भाई साहब ये पॉइंट ना मुझे समझना है, ये पॉइंट मेरे को जाने नहीं देना है, मेरे को सिख कैरेक्टर की पूरी इज्जत करनी है, पग कैसे होती है प्रॉपर होनी चाहिए, वो सारी चीजों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया। तो वेरी गुड जॉब डन दैट। आगे मेरी ऑब्जर्वेशन, बिकॉज सेकंड बार देख रहा था तो एंजॉयमेंट तो होनी थी, और तो एक्टर्स जो सस्पेंस इन्होंने रखा है, और स्पेसिफिकली एंड में दाऊद का जो कैरेक्टर है उसको लेके काफी सारी बात हुई कि दाऊद का जो कैरेक्टर है वो इमरान हाशमी प्ले करेंगे या फिर सलमान खान भी हो सकता है, ऐसी सब बातें हुई। लेकिन जो भी था वो कैरेक्टर जिसने प्ले किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया राकेश बेदी का रोल, कि उसने दाऊद इब्राहिम के साथ क्या किया। ठीक है, और राकेश बेदी का जो कैरेक्टर था, इट वाज अ वेलकम सरप्राइज। हिज बॉडी लैंग्वेज इज एंटायरली डिफरेंट। जब वो दिलरुबा वाला जो कैरेक्टर था टीवी सीरियल के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, उससे इतना ज्यादा ऑपोजिट था, अथॉरिटेटिव भी था, ही वॉज वेरी अलर्ट एज वेल, एंड ही वॉज वेरी फिक्सेटेड अगेन ऑन हिज मिशन, कि मुझे ये करना है, अब उसके लिए जैसा भी जीवन जीना पड़ता है मैं जीऊंगा। यहाँ तक कि उसको पता था कि उसकी जो बेटी है वो हमसा से शादी कर रही है, और वो खुद ही बोलता है हमसा को कि अब इसको भूल जा, फोटो दे देता है। ठीक है, अब एंडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, जो पूरे जो 7 घंटे 8 घंटे आपने देखा, उसका कल्मिनेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो जो एंडिंग था जो मेरे को लगा बहुत ही अच्छा है, तो ही रिटर्न्स बैक टू द ड्यूटी फॉर श्योर, और वो अपनी फैमिली की जो फोटो है जसकीरत वो डिस्ट्रॉय कर देता है।
और यहाँ तक कि जो देश सेवा है या फिर बलिदान है वो आपके दिमाग के अंदर ना प्ले करना शुरू कर देता है कि ये कितना बड़ा बलिदान दे रहा है। ठीक है, तो वो जो बलिदान होता है फिर अचानक से उसको स्टिच किया जाता है कि बलिदान एक परम धर्म है, इट इज नॉट, इट इज अबव रिलीजन। ये मैसेजिंग खुद ही इस मूवी के अंदर दिया जाता है, तो आपको ऐसा दिखता है कि ये जो बलिदान बनाया गया है, एक ऐसी फौज तैयार करी जा रही है जिसके दिमाग में सिर्फ कंट्री है और वही परम धर्म है, वो रिलीजन से ऊपर है। तो मेरे ख्याल से ना जहां पर ऐसा बोला जाता है कि प्रोपोगंडा है और गवर्नमेंट ने फंड करी होगी पिक्चर, ऐसी सब बातें भी होती है। अगर ऐसा हुआ भी हो तो आदित्य धर आई थिंक बीच बीच के अंदर खेल गया भाई, अच्छा डायरेक्टर है, वो खेल गया कि चाहे लोग जो हैं और कर भी रहे हैं कि इसको हिंदू मुसलमान समझें, इस पिक्चर को कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि ये अगर आप देख रहे हो तो आप हिंदू हो, अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप एंटी नेशनल भी हो, आप कोई आप हिंदू ही नहीं हो, ऐसी भी सोच रहे हैं। लेकिन वो स्मार्ट कर गया प्ले, उसने बोला कि यार एंड में जो मैसेज आपका टेक अवे होना चाहिए ना, वो ये नहीं होना चाहिए हिंदू मुसलमान, आपका टेक अवे होना चाहिए परम धर्म। परम धर्म आपका क्या है? निष्कर्ष बलिदान। तो मेरे को इतना सही लगा, मैंने कहा भाई खेल गया ये। तो ये जो डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने अपने विजन को ध्यान में रखा और बीच में जो जो भी इनको बोला गया कि यार ये भी डाल दो, नोटबंदी ये डाल दो, वो डाल दो, वो उनको करना पड़ा होगा, शायद वो डाला। लेकिन एंड मैसेज जो आप टेक अवे लेके थिएटर से बाहर निकलोगे वो बहुत अच्छा दिखाया। पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ज्यादा शानदार था, क्योंकि हमसा ऐसा क्यों कर पा रहा था, हमसा फ्लिप्स क्यों मार पा रहा था, हमसा ने क्यों एक वेल ट्रेन्ड मेजर अर्जुन रामपाल को कैसे पेल दिया, उसके जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो कैसे उसके ट्रेनिंग डेज से लिंक हुए थे, कैसे वो ट्रेन होता था, बहुत शानदार तरीके से दिखा दिया। और इस तरीके से इस मूवी को एंड कर दिया कि ही उसने त्याग ही दिया अपने फैमिली को। उसके पास चांस था कि वो वापस जाए, पंजाब जाए, वापस अपनी फैमिली के साथ घुल मिल जाए, आंखों में आंसू लेता है लेकिन टर्न कर जाता है कि उसको अब एक और मिशन में जाना है। तो हो सकता है धुरंधर 3-4 का इंडिकेशन ऑलरेडी आ गया है इसके अंदर। और लास्टली जो मैंने आपको बोला कि कहीं ना कहीं फिल्मी आदित्य धर के अंदर वो जो था ना फ्लेवर कि भाई मेरे को बॉलीवुड के जो गाने और जो मजा आया करता ओ ए उस तरीके के गाने भी उसने उसके अंदर ब्लेंड करे। तो ही कंप्लीटली फिल्मी, एक बॉलीवुड की फिल्म है। और साथ साथ में जिस तरीके से उसको रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए थी कि भाई जो फिल्म्स हम इंजॉय किया करते थे मसाला तरीके की, वो भी इस तरीके से आता है। तो मैं बोलूंगा कि जी मैंने जो 4 स्टार दिए थे वो बिल्कुल जस्टिफाइड लगे मुझे अपने दिमाग के अंदर। और जो 1 स्टार नहीं दिया शायद वो मेरे दिमाग में दोबारा से प्ले करी 3 चीजें। और एक चौथी चीज के बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो माइनस पॉइंट्स अगर मुझे देने हो, जो कि फालतूगिरी की बात है, क्योंकि जब इतनी अच्छी चीजें होती हैं तो वो लोग ये भी नुक्सा, तो वो निट पिकिंग हो जाती है, वो करनी नहीं चाहिए आइडली। किसी की मेहनत को भी इतना खराब नहीं करना चाहिए। 8 घंटे का इतना ज्यादा तामझाम बनाना इतना आसान काम नहीं होता जिसमें इतनी कंसिस्टेंसी हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, सेकंड वाले जो आपकी मूवी है द रिवेंज, इसके अंदर डेफिनेटली आपको ये लॉन्ग भी लगती है, आपको एडिटिंग इश्यूज भी लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि फालतूगिरी के सीन है, इसको अवॉइड किया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि इसकी एडिटिंग इज एन इशू फॉर श्योर। और आपको कमी फील होती है कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स की, जैसे कि रहमान डकैत वाले टाइप के कैरेक्टर्स की। कुछ कुछ इसके अंदर कैरेक्टर्स दिखाए हैं जो बड़े हो सकते थे लेकिन हो नहीं पाए। सारा फोकस जो है रणवीर सिंह के ऊपर ही जाता है। रणवीर सिंह ने बहुत ही शानदार तरीके की एक्टिंग करी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, शायद उनको बोला गया कि थोड़ा कंट्रोल्ड रखो, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का पार्ट भी होता है कि ज्यादा मत बोलो, ये ऐसा बताया गया है, सब कुछ फॉर अ रीजन हुआ है। लेकिन जिस तरीके के इमोशन मेरे ख्याल से रणवीर सिंह ने और प्रीवियस पिक्चरों में और ज्यादा डीपली दिखाए हैं, उतने ज्यादा कंसिस्टेंटली नहीं दिखाए, बारिंग फर्स्ट सीन जिसकी बहुत तारीफ हो रही है। इवन राजा मौली साहब ने भी उसकी तारीफ कर दी कि जो फर्स्ट वो पंप वाला जो सीन है जहां पर वो अपनी बहन को रेस्क्यू करता है, वो जो सीन है, वो बहन बंधी हुई है, उसको उसको वो खोलता बाद में, मतलब दोनों मेल्ट डाउन इन टीयर्स। वो जो सीन जिस इफेक्टिव तरीके से, वो डर से जिस तरीके से जाता है कि पता नहीं मुझे क्या दिखने वाला है अंदर, बहन जिंदा भी है मर गई है किस कंडीशन के अंदर है, वो फैंटास्टिक शॉट है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कंपेयर करना शुरू कर दें कि रणवीर सिंह ज्यादा महान एक्टर है कि रणबीर कपूर है। दोनों ही बहुत शानदार है मेरी नजर में। अभी भी रणबीर कपूर थोड़ा सा नॉच हायर है, बिकॉज जो मैं इमोशंस उसके चेहरे पे कंसिस्टेंटली देख पाता हूँ, मैं रणवीर सिंह के चेहरे पे आते जाते देखता हूँ। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, बट बहुत से लोगों को, क्योंकि अभी मेमोरी फ्रेश है
इसकी तो ज्यादा ये लगेगा, बट जैसी रणवीर कपूर की ज्यादा आ जाएगी तो फिर उसकी साइड लोग हो जाएंगे। लोगों की मेमोरी वैसे भी थोड़ी सी शॉर्ट होती है, और फिर वो ग्रुपिज्म तो चलता ही है। यही नहीं बोलते कि भाई इंडियन सिनेमा आगे जाए, रणवीर सिंह आगे जाए या रणवीर कपूर आगे जाए, ये तो चलता रहेगा। तो जो माइनस थोड़ा सा मुझे एलिमेंट लगा वो पेसिंग का लगा लार्जली, बट अदरवाइज अगर इस नजरिए से देखा जाए कि हमें स्टोरी इतनी अच्छी लग रही है, किरदार इतने अच्छे लग रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेंगे। जैसे ब्रेकिंग बैड अगर आपको याद होगा, तो वो चीटी जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, वो कैसे एक बॉटल के अंदर घुस रही है, ठीक है, और वो पूरा सीन, इट्स अ नथिंग सीन बट इट एस्टैब्लिशेस सर्वाइवल, कि एक चीटी क्या क्या कुछ कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर वो डेड सीन्स भी रखे गए हैं, जो कि अगर आप फिल्म लवर हैं, आपको धुरंधर बहुत पसंद आई है, तो फिर आपको शायद ये पेस खलेगी नहीं। सेकंड जो मुझे लगा कि थोड़ा सा अगर एलिमेंट बोलूं कि भाई क्या इंप्रूवमेंट एरिया हो सकता था, माइनस बहुत गलत शब्द लगता है। जो स्टैंड अलोन पार्ट वन था वो अपीलिंग था कास्ट की वजह से, यहाँ पर कास्ट का थोड़ा सा इशू लगता है। ठीक है, तो इसको मैं इधर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े वादे कर दिए थे कि बहुत बड़ी बड़ी पीआर हो गई थी इसके अगेंस्ट कि इस किरदार में आपको ये दिखेगा वो दिखेगा, एक इंटरेस्टिंग कास्ट और आ जाएगी, वो हुआ नहीं। तो शायद वो जो पीआर गॉन रॉन्ग का केस ज्यादा है मोर देन द कास्ट, बिकॉज यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर दैट वन ग्रेट एक्टर पीपिंग अगेन फ्रॉम सम कॉर्नर कि ये आएगा और अच्छा कुछ और नया सरप्राइज एलिमेंट लेके आएगा। तो वो था डेफिनेटली ये मोर फिल्मी है, जैसे मैंने बोला थ्रू आउट माई दिस वीडियो, जो कि पहला वाला पार्ट इतना ज्यादा फिल्मी नहीं था। इसके अंदर फिल्मीपन कुछ थोड़ा सा टोन बढ़ाया गया है इसको और मैसिफाई करने के चक्कर के अंदर, तो वो एलिमेंट है ही है इसके अंदर, जो कि इसको थोड़ा हल्का सा अनरियल जोन के अंदर लेके जाता है। ठीक है, वो इसका इंप्रूवमेंट एरिया बोल दीजिए, या डेलिबरेटली भी किया होगा, क्योंकि पहला इतना बड़ा हो गया पार्ट तो और बड़ा करना है। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि ना तो मैंने पॉजिटिव्स में रखा है ना नेगेटिव में रखा है। ये सिर्फ एक मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कंप्लीटली अलग हो सकता है। ये गवर्नमेंट को ग्लोरीफाई करने के लिए और उनके एजेंडा को आगे लेके जाने के लिए है। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ, बट मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि ये गलत है इस केस के अंदर। अगर आप ये दिखाना चाह रहे हो कि आपकी कंट्री के ऊपर कोई अटैक करने की स्कीमें बना रहा है और हम कुछ भी ना करें, ये मतलब इतने तो नपुंसक कोई भी नहीं है भाई। और अगर हमारी गवर्नमेंट ने, चाहे कोई भी हो, मिस्टर मोदी हो, वैसे तो नाम नहीं लेना चाहिए था, नाम लेना मेरे ख्याल से गलत था, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चार पांच चीजें किसी भी टाइम के अंदर, छह चीजें 10 चीजें कुछ करी होंगी, और वो जो 10-12 चीजें हैं जो हमने करी कलेक्टिवली, उससे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो इंस्पायर होती है, हमारा सीना चौड़ा होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एज ए कंट्री ना आपके हौसले कम होते हैं, तो अगर आपका हौसला ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके सड़क पे एक दूसरे का सर फाड़ते रहे, बट हौसला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार मेरे अंदर अब इंस्पिरेशन आ गई है, वी आर अ ब्रेव कंट्री, वी कैन टेक आवर ओन डिसीजंस, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन आवर ओन हैंड्स। इस तरीके की अगर हम बातें देखते हैं सुनते हैं, तो हमारे अंदर का जो है ना जज्बात, सोल्जर वाला होना होता है, जवान लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, आवाज कहां तक जानी चाहिए, लाहौर तक जानी चाहिए, हाउस द जोश, ये सारी जो बातें हैं ये आपको एक पॉजिटिव तरीके से प्रेरित करती हैं। तो इवन इफ इट इज प्रोपोगंडा, इट इज अ गुड प्रोपोगंडा, आई वुड से इट्स अ गुड प्रोपोगंडा, इट इज नॉट इवन डीमीनिंग। आपने, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जैसे मैसेजिंग दी गई है कि वी आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, वी आर अगेंस्ट द टेररिज्म इन पाकिस्तान, नॉट इवन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो और साथ में एंड में जो शानदार तरीके का जो दिखाया, जिसको मेरे को पूरी मूवी का जो कल्मिनेशन था मेरे लिए सबसे बढ़िया था, कि भाई जब जाओगे ना तो हिंदू मुसलमान करके मत लेके जाना, परम धर्म करके लेके जाना, बलिदान। ये तुम्हारा टेक अवे होना चाहिए। क्या स्मार्ट प्ले कर दिया आदित्य धर ने, ये था मास्टर स्ट्रोक। एक्चुअली में वो गलत जगह पर यूज हो जाता है मास्टर स्ट्रोक, ये था मास्टर स्ट्रोक। पैसे भी ले लिए, बड़ी पिक्चर भी बना दी, उनका भी कहना मान लिया, लेकिन टेक अवे रखा बलिदान। जय हिंद।